सिंगरवा की लाले रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो कि लाले रंगवाना। लाल लाहर दरवा हो हरवा लाल बस्तरवा हो कि लाले रंगवाना हाँ कि लाले रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो कि लाले रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो कि लाले रंगवाना। लाल बासंतरवा हो आड़हुल नरवा हो कि लाले रंगवाना लाल बासंतरवा आड़हुल लाल बायनरवा हो कि लाले रंगवाना मैया के खड़ग कपरवा हो कि लाले रंगवाना मैया के खड़ग कपरवा हो कि लाले रंगवाना। हरि बोल। जय हो। जय हो। कोई भी पूजा पाठ किया जाए तो उसका फल 3 दिन 3 महीना 3 वर्ष के भीतर मिलता है। पूजा किया और फायदा जिस दिन पूर्णाहुति हुई है उसी दिन भगवान आए हैं और आए तो अकेले ना आए दुल्हनी के साथे आए। या से बड़ा फायदा और का चाहे पूजा पाठ करे। लड़का गाया हुए दुल्हन लेके चला आवे और कहा चाहे फायदा है। फिर पूछा महाराज एक बात बताइए भगवान भगवान थे आखिर इनके ऊपर कलंक क्यों लगा। तो बताया कि इस संसार में जो कोई भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक जरूर लगता है। कहा ऐसा क्यों। तो बताया कि भादों का महीना था पानी बरस रहा था। कैलाश पर्वत पर गणेश जी चल रहे थे। गणेश जी का पेट भारी है हाथ पैर कमजोर है। अब हुआ क्या कि पानी बरस रहा था लड़बड़ाए गिर गए। अच्छा जब कोई गिरता है तो जो तो गिरता है वो तो ये सोचता है कवन अंग टूट और जो देखता है उसको बड़ी मजा आ जाती है गजब गिरे गजब पाए। अब इस दृश्य को देख रहे थे चंद्रमा। जो चंद्रमा देखे गणेश जी को गिरता हुआ गणेश चंद्रमा को हंसी आ गई। जब चंद्रमा को हंसी आई गणेश जी श्राप दे दिया। कहा तुम हमको देख करके हंस रहे हो जाओ हम श्राप देते हैं आज के दिन तुमको कोई देखबे नहीं करेगा। तो कहा देख लिया तब कहा देख लिया तो कलंक लगेगा। तो कहा मान लो खुदा न खास्ता देख ही लिए तो कौनो परिहार। तो बताया परिहार एक ही है। परिहार एक ही है। यह सेमंतक मणि की कथा सुने। अब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। फिर एक दिन भगवान अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाते हैं। यमुना जी के किनारे विचरण कर रहे थे तब तक देखा एक देवी जी यमुना जी के जल में खड़ी होकर के तपस्या कर रही हैं। भगवान कहे अर्जुन से जाके देखो काहे मर रही है काहे सती हो रही होंगे माघ में। गए देखे पूछा देवी जी आप कौन हो। बताई हम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीक्षते। श्रीमान जी मेरा नाम कालिंदी है मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ और भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन आए भगवान के पास कहे कन्हैया यह समय तोहरे लगन चटकी बा तोहरे अलावा दूसरे भावन न कहे मतलब अर्जुन बताए यहू दुल्हनी जुगाड़ बा।
अब भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ होता है। बोलो कालिंदी रमण भगवान के जय हो। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ, छठवां विवाह सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ। फिर एक राजा थे जिनका नाम नग्नजित था। नग्नजित की एक बिटिया थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। ये अपनी बिटिया के विवाह में शर्त रखे कि जो कोई, उनके यहाँ 7 साण दुर्दंत थे, शर्त रखे कि जो कोई 7 साणों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ बिटिया का विवाह करेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, किसी से साण नाथे नहीं गए। तब भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही गोपाल है, नाम ही गोविंद है। भगवान आए 7 स्वरूप बना करके 7 साणों को एक साथ नाथ दिया। अब भगवान का 8वां विवाह होता है लक्ष्मणा के साथ। बोलो लक्ष्मणा रमण भगवान के जय हो। अब नारद जी विचार किए कि भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए। नारद जी ने विचार किया भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए, और यह अभी तक खाली विवाह में व्यस्त हैं, केवल विवाह में व्यस्त हैं। तो नारद जी विचार किए अगर ऐसे हेर हेर विवाह करेंगे तो सारी जिंदगी इनके ब्याह न बीत जाए। तब नारद जी विचार किए कि अब तक ये ब्याह किए फुटकर में, अब कहीं पर थोक का इंतजाम किया जाए। नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। फिर भगवान सारे बच्चों को लेकर के वापस आते हैं। इधर अर्जुन के द्वारा खांडव वन जलाया गया, मैदानों के द्वारा इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने की का मन में विचार बनाया। यज्ञ करने के लिए सबसे पहला निमंत्रण भगवान के पास भेजे। तो यज्ञेन गोविंद राजसूयेन लोक पावनी। हे परमात्मा, जिस यज्ञ में आप उपस्थित हो जाए तो आपकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ संपन्न हो जाती है। जब भगवान को निमंत्रण मिला, भगवान पूरा सपरिवार आते हैं। तो प्रत्येक आयोजन प्रयोजन में कोई कार्यक्रम घर में होता है तो नातवाद 2 तरह के आते हैं, रिश्तेदार 2 तरह के आते हैं। एक रिश्तेदार आते हैं कि आपकी व्यवस्था में भी अव्यवस्था ढूंढते हैं। उनको मतलब कुछ नहीं है, लेकिन कभी टेंट वाले को परेशान करेंगे, कभी बाजा वाले को परेशान करेंगे, कभी हलवाई को परेशान करेंगे, और जरूरत पड़ जाए कोई कह दे भैया जीरा खत्म में सब जरा लिए आओ, तो वे ढूंढेंगे घर मालिक को। तो ऐसी व्यवस्था देखने से क्या मतलब है। और एक रिश्तेदार आते हैं कि आपकी अव्यवस्था में भी व्यवस्था ढूंढते हैं। कोई बात नहीं है, भगवान जितना दिए हैं उतना दिए हैं, और क्या चाहिए। भगवान पूछे धर्मराज, इतनी बड़ी यज्ञ है और कोई भी यज्ञ हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सब व्यवस्था कमजोर हो चल जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था कमजोर हो तो बात नहीं बनती। क्या धन की व्यवस्था हो चुकी है? धर्मराज बताए धन की व्यवस्था हो चुकी है। पूरब में अर्जुन गए, पश्चिम में भीम गए, उत्तर में नकुल गए, दक्षिण में सहदेव गए, हर जगह से धन आया। तब भगवान पूछे एक बात बताओ, मगध कौन गया था? जहां का राजा जरासंध है। धर्मराज कहे परमात्मा, जिसके सामने से आप भी मैदान छोड़ के भाग गए, उसके सामने दूसरे किसकी जाने की हिम्मत है। तब भगवान कहे अगर अर्जुन और भीम को दे दो तो हम विजय लेके लौटेंगे। जरासंध प्रतिदिन याचकों को, ब्राह्मणों को दान देता था। जिस लाइन में दान बांट रहा था उसी लाइन में अर्जुन, भीम और भगवान वेश बदल करके जाकर के खड़े हो गए। जब भगवान की बारी आई, जरासंध कहा श्रीमान जी बताओ आपको क्या चाहिए। तब भगवान कहा युद्धम देहिनो राजन,
युद्धम देहिनो राजन नामे अन्नाभिकांक्षिणः। हे राजन, हम तंदुल के भिखारी नहीं हैं, हमें युद्ध का दान दो। पूछा आप अपना परिचय बताओ। तब बताया भगवान ने, असौभृकोदर पार्था। ये दोनों अर्जुन और भीम हैं, और इन दोनों के मामा का लड़का और आपका पुराना शत्रु कृष्ण। मैं हूं अनयो मातुलेयो मान कृष्णम जानी हिते। जरासंध कहा, भगोड़ा के साथ हम नहीं लड़ते। जो एक बार पीठ दिखा के भाग गया उसके साथ में नहीं लड़ता हूं। अर्जुन धनुर्धर है लेकिन हमारे समान योद्धा नहीं है। अगर हमारे समान कोई योद्धा है तो मम तुल्यो वृकोदरः भीमसेन है। जब भीमसेन को जरासंध चुनता है, भीमसेन विचार किए इसका मतलब हम ही ताकतवर है। विचार किया एक के बार में समाप्त कर देंगे। भीमसेन में जरासंध में युद्ध आरंभ हुआ। जरासंध समय बिगड़ने में, समय बनने में समय नहीं लगता। आज समय कौरवों का बना हुआ है तो धृतराष्ट्र एक बहू की इज्जत नहीं बचा पा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि 100 बहुएं विधवा बन के रोवेंगे। आंसू पोंछने के लिए हाथ कम पड़ जाएगा कि आँखी उघारी के दिखा तनी, बिगड़े दिन गईले नयले नया छे। और बांधी लंगोटी और लैके गदा, रण भीम खड़ा का छनी जब काछे। तब 100 पतो हो बनी विधवा, रोई है धृतराष्ट्र के आगे यो पाछे। रोई है धृतराष्ट्र के आगे यो पाछे। भगवान कहे, बहन अगर आशीर्वाद देना चाहती हो तो जो मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ वो आशीर्वाद दो। कि देना जो चाहो तो हे बहना, अब ई बार मांगा तब बाटाई कान्हा। कि जौने बदे तारा साया जीवन, हर जोग कथा व्रत संयम साधा। मातु यशोदा यो नंद बाबा, आरु ग्वाल मिले न पड़े कछु बाधा। और राधा मिले जिंदगी भर का, राधा मिले जिंदगी भर का। बिना राधा के कान्हा के जीवन आधा, बिना राधा के कान्हा के जीवन आधा। अरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे अंगने में आना। 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 अंगने में आना, मेरे अंगने में आना। अंगने में आना, मेरे अंगने में आना। बाके बिहारी संवरिया, जय हो मेरे अंगने में आना। बाके बिहारी संवरिया, मेरे अंगने में आना। मेरे घर आओगे तो भोग लगाऊंगी। 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 फिर यज्ञ विधि विधान से संपन्न हुई। एक साल नाम का राजा आता है, भगवान उसका संहार किए। एक दंतवक्त नाम का दैत्य आता है, भगवान उसका संहार किया। विदुरथ का वध किया भगवान ने। फिर महाराज श्री सुखदेव जी ने बताया, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक मित्र है जिनका नाम था सुदामा। सुदामा ब्राह्मण थे, धन के गरीब थे, लेकिन धर्म के गरीब नहीं थे। समुद्र मंथन से दोनों का अवतार हुआ है, दरिद्री का भी लक्ष्मी का भी। एक दिन दरिद्री पूछी नारद जी से, नारद जी एक बात बताओ, हम में लक्ष्मी में कौन बड़ा? नारद जी 100 मीटर में रेखा खींचे, कहा एक काम करो, दोनों लोग जाके लौटो तो बताते हैं। लक्ष्मी जी धीरे धीरे गई, धीरे धीरे लौटे। दरिद्री 4 कदम में गई, 4 कदम में आई। तब दरिद्री कहा बाबा हम बताओ। तो नारद बताए लक्ष्मी जब आ रही थी तब अच्छा लगा, और दरिद्री जब जा रही थी तब अच्छा लगा। तो दरिद्री ने कहा इसका निर्णय ये नहीं होगा, इसका निर्णय होगा भूमंडल पर। तो भैया अवतार दोनों का हुआ। लक्ष्मी रुक्मिणी बन करके आती है, एक गाय का चरवाहा, तीनों लोक का मालिक होता है, द्वारिकाधीश होता है। और दरिद्री सुशीला बन के आई, एक वेद पाठी ब्राह्मण दर दर की ठोकरी खाता है। जौने दिन से पढ़ाई नहीं है, एक ईटा कम हुआ शुरू हो गया। लेकिन सुशीला बड़ी धर्मात्मा थी, यह अपने लिए कबों मुंह नहीं खोले, क्योंकि लायक परानी मिल जाए जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और नालायक मिल जाए तो क्या कहना है, मूर्ख जवां में नालायक के हाल। मूर्ख जवां में मांग सिंदूर ना लगावे, कर स्नान कबो से तुआ संक्रांति के। लड़का जो रोवे लागे, अरे दोनों हाथे पीट दिए, घर से निकाल दिए जा तू भवानी के। भोजन जब बनावे लागे, तो रोटी भात जारी डारे, कबो नाही हंसी बोले जठनी देवरानी से। पहर दिन चढ़े सोवे, जगाए जो जाग जाए, तो बल्टी उठावे भुन भुनात जाए पानी के। तो सास ससुर परेशान रहे, और पड़ोसी हैरान रहे, और पति देव डरान रहे ऐसी जनानी से। कहू न नीक चीज बनाए, तो बनाऊ तय माँ सीख लिए। कितना जनी की आदत है, चाय बनावेंगे पहले अपना चाहिए। तो कहू न नीक चीज बने, तो बनाऊ तय माँ चीख लिए, और कबऊ नाही हंसी बुअल अपने परानी से। तो जौर सियाह जाए, तो अपन अटैची उठाए लिए, और नैहर का सिधार लिए गरगरात पानी से। जा तो हाय मुँह देखा, न तो हमारे मुँह देखे पहुंच रहा। जौर सियाह जाए, अपन अटैची उठाए लिए, और नैहर का सिधार लिए गरगरात पानी से। तो मौत हो जाए चाहे, अरे नरक मठाओ मिले, पर ना संयोग बने ऐसे परानी से। रामचरितमानस में एक चौपाई बाबा लिखे हैं कि भर भल बास नरक करता था, भर भल बास नरक करता था, भर भल बास नरक करता था, भर भल बास नरक करता था। दुष्ट संग जान दे विधाता, दुष्ट संग जान दे विधाता, दुष्ट संग जान
दे विधाता। अगर लायक प्राणी भी मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और नालायक मिल जाए तो भूतों पर भाग जाए। एक पंडित जी थे, जब तक कथा कहाए तब तक पंडिताइन गाली देती थी। जब तक पंडित कथा कहाए उतनी देर पंडिताइन गाली देते थे। एक दिन पंडित पंडिताइन गाली से परेशान हो गए, घर छोड़ के निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचे, सामने से एक ब्रह्म राक्षस आता हुआ दिखाई पड़ा। पंडित 5 गदिया है जे करे तो धम चाचरी नाधी सवेरा करे। आप सैमा लड़े आप सैमा मरे, या करुअटी में छोरी के छोरा करे। महाकारी कहे जीव पाकी गवा, महारानी का बौना ही थियरा करे। घर घेरे गरीबी खंपाता। चलते चलते जब मेन गेट पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, किधर जा रहा है। तब सुदामा ने कहा कि देखो देखो ये गरीबी, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा मोहन हो लगाया गले से, सुदामा मोहन सुनते ही गाएं गले आई मोहन। लगाया गले से सुदामा मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आई मोहन। लगाया गले से सुदामा मोहन हो, लगाया गले से सुदामा मोहन। हुआ रुकने को बहुत ही अचंभा, हुआ रुकड़ी को बहुत ही अचंभा। अजीबा गया है, अजीबा गया बराबर में अपने सुदामा बिठाए।
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सीता समाधि करीबा गया है, सीता समाधि करीबा गया। पावन पुराने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुतमुख विगलित निगम कल्प फल, सुतमुख विगलित परमानंद सुधारस मय कल, परमानंद सुधारस मय कल। लीलारत रस रस निधान की, लीलारत रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विलासिनी, विमल विराग विवेक विलासिनी। भगवत तत् रहस प्रकाशिनी, भगवत तत् रहस प्रकाशिनी।